राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी मैं हूँ चौखटिया में। पहले भी इसी दुकान में आया था जब मैं माँ अग्नि के दर्शन करने के लिए आया था। चाय पीते पीते मुझे मित्रों से मालूम हुआ कि यहाँ पर एक बेटी है जिसने अपनी मटन शॉप खोली हुई है और अभी यहाँ से हमने कुछ सामान खरीद रहे हैं और मेरा मन कर रहा है कि मैं इन श्रीमान से बात करूं। सर, आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम विनोद उपाध्याय है सर। जी उपाध्याय जी। मैं चौखटिया का रहने वाला हूं। ठीक। प्रॉपर मेरी जो हायर एजुकेशन है वो है मास्टर ऑफ फार्मेसी। बहुत बहुत बढ़िया। मैंने सन फार्मा और जीएसके में काम भी किया है सर। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया अपने पापा का हाथ बढ़ाने। मैं इसलिए आया क्योंकि कुछ मतलब घरेलू कह सकते हैं, समस्याएं होती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर्सनल प्रॉब्लम क्या कह सकते हैं कि मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब में है और मैं यहाँ पर शॉप था अपना, यहाँ पर रोज़गार था और वहाँ पर मैं जॉब करता था। तो फिर पापा ने कहा कि आप अपना अगर जॉब करनी है आप जॉब करिए, वरना आप घर में अपना बिजनेस भी देख लें। तो मैंने अपना बिजनेस चुना। बहुत बढ़िया। ये प्रॉपर क्योंकि सर ये पहले से चला आ रहा है, तो मैंने इसमें कुछ अपने हट के अपना दिमाग लगा के कुछ चीज़ें नहीं करी। बहुत बढ़िया। मैंने एजेंसी ली, पेप्सी की एजेंसी ली और बहुत सारी एजेंसियां हैं। आपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, ग्रो कराया। अच्छा, एक व्यक्ति का सवाल पूछूंगा, क्या आप मदिरा सेवन करते हैं? उसके बाद एक सवाल जो है मेरे को जो है दिमाग को मेरी बात चुभती है बहुत कि उत्तराखंड में रोजगार नहीं है। आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? मैं तो नहीं मानता कि यहाँ पर रोजगार नहीं है सर। हाँ, यह है रोजगार खुद पैदा करना पड़ेगा, रोजगार खुद देखना पड़ेगा। यहाँ पे लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ अवेलेबल करा सकते हैं और किस चीज़ से, जैसे हम खेती बाड़ी में क्या क्या नया कुछ टेक्निक ला के क्या उगा सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ आ रही है सब बाहर से आ रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये चीज़ यहीं हो सके और यहीं बिके। अब जैसे कि हमारे भट्ट हैं, गहौत हैं और मडुआ है, ये सब विदेश को जा रहा है। क्यों ना इसकी खेती की जाए यहाँ पर। यानी कुल मिला के जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। धन्यवाद। और अब हम निकल पड़े हैं उस बेटी से मिलने के लिए। अभी हम दुकान को ढूंढ रहे हैं। और पहुंच गए हैं उस उत्तराखंडी बेटी की दुकान पर। और मेरा सौभाग्य कि पुत्री मुझे मिल गई हैं। अब क्या हुआ, कैसा हुआ, क्यों इन्हें ये कार्य करना पड़ा, वो सारे सवाल पिटारे में हैं। वो मैं इनसे अब बात करूंगा तब आप जानेंगे इनके विचार मेरे पर्सन होंगे और इस उत्तराखंडी पुत्री के उत्तर होंगे। मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ और मैं स्पेशली मैं इस बेटी के लिए आया हूँ। मैं कहता हूँ उत्तराखंड की शान हमारी बेटी। काम क्या करती हैं ये आपको देख सकते हैं। अब मैं उनसे बात करूँगा, बहुत सारे सवाल करूँगा। जिनका उत्तर वो देना चाहें वो दे सकती हैं, जिनका नहीं देना चाहेंगे मैं उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डालूंगा। तो बेटा जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ज्योति। ज्योति वाइफ ऑफ पूरन सिंह बिस्ट जी। पूरन सिंह बिस्ट। बहुत बढ़िया। कदू पढ़ी लिखी चा? सर, पढ़ने को तो मैं 10वीं जो वैल्यू जिसकी मानी जाती है वो 10वीं है, लेकिन मैंने बीए फर्स्ट ईयर तक के पेपर दे रखे हैं। पर मेरी इंटर में कंपार्टमेंट थी जिसको मैं नहीं तोड़ पाई या फिर जा नहीं पाई एग्ज़ाम देने वापस हरियाणा। तो हरियाणा से कर रखा है, मेरी क्वालिफिकेशन हरियाणा से है, मेरा जन्म भी हरियाणा का ही है। तो हम 2004 में उत्तराखंड यहाँ पर आए हैं, उत्तराखंड पहाड़। अच्छा, तो अभी ऐसी कौन सी वजह थी कि आप, या किसने आपको प्रेरित किया कि आपने अपना मतलब कि जो कौन सी बात थी कि आप इस बिजनेस में आपने हाथ डाल दिया? ऐसी कौन सी वजह थी, किस चीज़ से आप प्रेरित हुई? सर, ऐसा कुछ नहीं है, बस यूँ है कि घर गृहस्थी चलाने के लिए, बच्चे पालने के लिए काम करना पड़ता है। तो पहले सब्जियां काम करते थे, उसमें इतना बेनिफिट नहीं था। तो इन्होंने कहा कि शायद इस काम में हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। तो मुझे काम कोई भी हो करने में कोई एतराज नहीं होता है। और काम कैसा ही, बस काम ईमानदारी का होना चाहिए।
मेहनत का, ईमानदारी मेहनत का। और ईमानदारी का। अच्छा मैं बहुत मुखा सुनो मेल कि उत्तराखंड में रोजगार नीच कदू सच बात छा यो। ये तो सरासर झूठ है। बाहर के लोग आके यहाँ पर काम करते हैं और यहाँ के लोग बाहर जाते हैं। यहाँ पर इतना काम है कि काम की कमी नहीं है, लेकिन करने वालों की कमी है। काम बहुत है। अच्छा तो अभी आप जो ये आप चिकन बेचते हैं, बकरे बेचते हैं? दोनों, चिकन भी मटन भी दोनों। तो बकरे की मुंडी कौन उड़ाता है? बकरे की मुंडी मैं भी उड़ा लेती हूँ। जय हो जय हो जय हो जय हो। ये भी उड़ा लेते हैं। अच्छा, और कोई आप जो हमारी जो युवा पीढ़ी है या हमारी जो बेटियां हैं उनके लिए कोई आप संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी, ये काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। बस काम करने से मतलब होना चाहिए, ईमानदारी से, सच्चाई से काम करो। काम बहुत हैं, काम करने वालों की कमी होती है, बस काम करने का मन होना चाहिए। मतलब कि पूरे कर्मठ व्यक्ति ही बस होने चाहिए। एक कर्मठ व्यक्ति के लिए काम की कमी नहीं है, वो रेत से भी खान निकाल सकता है। क्या बात कही है, वाह। मेरी अपनी सोच है कि जो ये पहाड़ की जो चट्टानें हैं ना, जी जी, वो मुझे एक संदेश देती हैं। अगर मैं गलत हूँ मेरे मुंह में बोलिए गलत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी अंदर कमी है यानी कि। जी जी तो मैंने उन चट्टानों से एक सबक लिया जी। कि यदि पहाड़ में जीना है तो मेरी तरह सख्त हो जाओ। बिल्कुल। अगर मेरी तरह सख्त होगे तो जी सकोगे, नहीं तो रेत बन जाओगे। मेरा अपना काम भी है, ये काम इनका है, मैं इनके काम में इनको पूरा सपोर्ट करती हूँ, सहयोग करती हैं आप, ताकि इनको अकेलापन फील ना हो कि मैं अकेला कर रहा हूँ, कोई साथ हो तो सारा लगता है। इसलिए मेरा अपना काम है, मेरा काम पशुओं का है, मैं पैरावेट हूँ। वेरी गुड। तो पशुओं को मतलब गर्भाधान की सुइयां और उनके ट्रीटमेंट के लिए मुझे जाना पड़ता है। मतलब कि चौखटिया का सारा पैसा आप दोनों पति पत्नी अपने पास जमा कर लेंगे? ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा भी नहीं है। नहीं, प्रयास करना चाहिए। हमारा काम को चोरी तो नहीं कर रहे ना, नहीं। हम मेहनत कर रहे हैं। वो मेरा अपना काम है, उसको उसमें टाइम निकलता है तो मैं इन्हें पूरा टाइम देती हूँ। बाकी इसमें से अगर कहीं भी वहाँ जाना हो तो मैं वहाँ के लिए भी कमी नहीं रखती हूँ, वहाँ भी पूरा टाइम देती हूँ। अच्छा सर, मेरे जो हस्बैंड है ना, अभी तक इन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया है। या बीजी ये देखो हो महाराज, अभी तक जैसे मैं कोर्स 6 महीने के लिए जैसे वहाँ गई थी, तो इन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं मेरा काम कैसे चलेगा, तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने मुझे बच्चे संभाले, मेरी माँ ने और इन्होंने मिलकर बच्चे संभाले, और मुझे कोर्स करने जो मैं पैरावेट के लिए आपको बोल रही हूँ ना, वो काम मुझे सपोर्ट इनकी पूरी मिलती है। तो मैं भी नहीं चाहती कि मैं भी इन्हें कभी अकेला छोड़ूं। तो यानी कि मैं भी इन्हें पूरी support आपके साथ साथ बीजी प्लीज, बीजी भी हमारे मॉडल हैं। यानी कि मैं अपनी बेटी की तरफ से कह सकता हूँ, पति हो तो ऐसा हो। बिल्कुल। अच्छा बेटा जी, जब आपने ये काम शुरू किया था तो क्या आसानी से शुरू हो गया था या लोगों ने आपको करने नहीं दिया? नहीं, कुछ टाइम तो ऐसा लग रहा था कि जैसे लोग जानेंगे तो पता नहीं क्या कहेंगे, और वाकई ऐसा हुआ भी। जब लोगों को पता चला ना कि ये औरत होकर ये काम करती है, तो लोगों ने 36 बातें सुनाई। तुझे और काम नहीं मिला करने के लिए? यही मिला, दुनिया भर के काम होते हैं, तो औरत होके ममता की मूर्त होती है, औरत हो तू ये काम करती है, कैसे कर ले, तेरे को शर्म नहीं आती है। सबने मुझे ऐसे करके टोका, और बल्कि यूँ भी कहा तुम ठाकुर होके ये काम कर रहे हो, हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये काम तो मुसलमानों का होता है, उनको करने दो, तुम क्यों खाली इस काम में पड़ रहे हो। बहुत सी बातें सुनाई लोगों ने, लेकिन हमने सबसे एक ही बात कही कि काम काम होता है, हमें काम करने में कोई झिझक नहीं है। तुम्हें अगर काम करने में एतराज है तो तुम अपने घर, हम अपने घर। बिल्कुल सही कहा, हमने अपने ही है। बिल्कुल। अगर मैं ये काम छोड़ दूंगी तो मेरे काम बच्चे पाल दो, मैं ये काम छोड़ दूंगी। जब काम मैंने अपने बच्चे खुद ही पालने, तो भैया मैं कुछ भी काम करूंगी, अपना खुद का करूंगी, अपने बच्चे पालूंगी। बिल्कुल, मेहनत का काम है, मेहनत का काम है। तो आप जो हमारी जो उत्तराखंड की बेटियां हैं या उत्तराखंड से बाहर निकल के जो हमारी बेटियां हैं, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? बस यही कि दुनिया बहुत कुछ कहती है, कहने की कमी नहीं होती दुनिया के पास, लेकिन उनको ये प्रमाण दो कि हम खुद अपने लिए कर सकते हैं, हमें दूसरों की सलाह की जरूरत नहीं है। बस काम अच्छा होना चाहिए, मेहनत का, ईमानदारी का, सच्चाई का, और काम बहुत ही होते हैं। बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। जो भी अच्छा शब्द है बेटा वो मेरे अंदर से है, और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि आप अपने काम में सफल हों, दूसरे को आप प्रेरित करें, ताकि वो भी इस प्रकार से कुछ ना कुछ अपना कार्य प्रारंभ करें। यदि किसी को रोल मॉडल बनाना है तो इस बेटी को बनाइए रोल मॉडल।
क्या सेलिब्रिटी के लिए भागते हो, उनकी नकल करके बंदरों वाले काम करते हो। बात चुभनी चाहिए, बाद में अच्छी लगेगी। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय श्री राम, भारत माता की जय, जय हिंद।